हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपरटेंडेंट वाला में। तो विद्यार्थियों, आपका अपना एमपी सुपरटेंडेंट वाला आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ गया है, जिसका जानना आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक ही देख कर जाना, क्योंकि विद्यार्थियों ये जो न्यूज़ है सीधे के सीधे आपसे जुड़ी हुई है। विद्यार्थियों, जिस भी छात्र के 70 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और जिस भी छात्र ने सुपर 100 का एग्ज़ाम दे दिया है विद्यार्थियों, उस छात्र के लिए इस खबर को जानना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थियों, विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये महत्वपूर्ण खबर क्या है सुपर 100 वालों के लिए, और क्या इससे बच्चों को फ़ायदा हो सकता है या फिर वेटिंग लिस्ट से इस खबर के माध्यम से छात्रों को फ़ायदा मिल सकता है। विद्यार्थियों, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस खबर से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो भी विद्यार्थियों लाभान्वित हो सकते हैं। और विद्यार्थियों, आप लोगों को आज बताएंगे कि क्या सुपर नेट एग्ज़ाम की वाकई में सीट बढ़ी हैं और या फिर नहीं बढ़ी हैं। विद्यार्थियों, आप लोग क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लेना है बिना किसी देरी के। विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर क्या इस वर्ष जेईई और नीट की सीट बढ़ी हैं क्या, और सर क्लेट का जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया है, तो इस वजह से क्या सीट बढ़ सकती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके कॉल्स और मैसेजेस वगैरह आ रहे थे। तो विद्यार्थियों, आज यही डाउट क्लियर करेंगे और इस खबर का पूरा सारांश समझने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी, फटाफट से क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर अपने जो भी सुपर नेट एग्जाम में जितने भी नंबर आ रहे होंगे उनको फटाफट से क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बता देना है। विद्यार्थियों, चलिए क्या करते हैं, खबर की शुरुआत कर लेते हैं। विद्यार्थियों, जो आप लोगों के सुपर नेट के एग्ज़ाम हुए हैं उस पर देखिए खबर क्या प्रकाशित हुई है पत्रिका न्यूज़ के माध्यम से। नीट जेईई की तैयारी के लिए केवल 3% दावेदार। मतलब विद्यार्थियों, मतलब पत्रिका कहना क्या चाहती है विद्यार्थियों, इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो ये है कि सुपर 100 में 3.71 लाख ने किया आवेदन। मतलब इसका फंडा क्या है भाई, मतलब कहना क्या चाह रहा है भाई। इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि एमपी बोर्ड में कक्षा 10वीं में लगभग 3,71,000 बच्चे थे जिन्होंने कक्षा 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा दी थी। और विद्यार्थियों, उसमें से सुपर 100 मध्य प्रदेश सरकार की सुपर 100 जो योजना है उस पर केवल कितने छात्रों ने आवेदन किया? कुल विद्यार्थियों 12,000 छात्रों ने आवेदन किया। ठीक है, कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया? टोटल 12,000 छात्रों ने आवेदन किया। कितने में से विद्यार्थियों? 3,71,000 में से। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक ही देखकर जाना, क्योंकि विद्यार्थियों ये खबर आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। और विद्यार्थियों, इस खबर से आप लोगों का सिलेक्शन भी हो सकता है, समझना आप लोग इस चीज़ को। और विद्यार्थियों, सीट बढ़ी है या फिर घटी है विद्यार्थियों, इसकी जानकारी भी वीडियो के अंत में दी जाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। क्योंकि विद्यार्थियों, सिलेक्शन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपना आगे का भविष्य बना सकते हैं। भाई, नीट और जेईई 1.5 लाख रुपये की फ्री कोचिंग, फ्री में खाना पीना और आवास भत्ता, और विद्यार्थियों आप लोगों को मासिक भत्ता भी मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सुपर 100 में चयन होने के बाद नहीं मिलता है। और विद्यार्थियों, आप लोगों को नासा घुमाने लेकर जाएंगे। कहाँ से, कैसे घुमाने लेकर जाएंगे भाई? सुपर 100 इतनी प्रबल योजना है कि आप लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से घुमाने में लेकर जाएंगे। ठीक है, ट्रेन व्रेन से भी नहीं, बस से भी नहीं, आप लोगों को हेलीकॉप्टर से घुमाने लेकर जाएंगे। अगर इसका एक वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे। लेकिन विद्यार्थियों क्या करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ काम की बात करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, पहले जान लेते हैं 3.71 लाख, मतलब विद्यार्थियों 3,71,000 बच्चे थे कक्षा 10वीं में। ठीक है, लेकिन आवेदन कितनों ने किया? केवल विद्यार्थियों आवेदन किया 12,000 ने। विद्यार्थियों, उसकी जो सही संख्या है वो केवल 10,000 है। ठीक है, लेकिन जेईई में भी और नीट में भी कुल मिलाकर छात्रों ने दो विषय में आवेदन किया, मतलब जेईई और नीट के लिए भी आवेदन किया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से कुल संख्या कितनी हो गई? इस प्रकार से कुल संख्या हो गई 12,000 हो गई। ठीक है, हालांकि जो इसकी सही संख्या थी, मतलब जितनी भी छात्रों की संख्या थी विद्यार्थी, वो 10,000 से ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन नीट और जेईई दोनों ऑप्शनों में फॉर्म भरने वाले छात्रों की कुल मिलाकर संख्या हो गई विद्यार्थियों 12,000 हो गई। ठीक है, इस प्रकार से विद्यार्थियों जो आंकड़ा है वो 12,000 पहुंच गया। लेकिन विद्यार्थियों, ये जो सुपर 100 योजना है कि मंडल में जांच पड़ताल ना होने के कारण या फिर मंडल सही निर्णय नहीं ले पाया कि क्लेट को हटाना है या फिर नहीं हटाना है, और सुपर 100 योजना में से नीट और जेईई में सीटों को क्या बढ़ाना है या नहीं घटाना है, इस कारणवश विद्यार्थियों जो सरकार है वो अपने निर्णय लेने में बहुत देरी कर दी। इस तरीके से विद्यार्थी जो सुपर 100 योजना है वो लेट लतीफ़ का शिकार हो गई। विद्यार्थी, इस खबर में आप लोग यही देखेंगे। विद्यार्थियों, खबर को पढ़ेंगे। 10वीं पास बच्चों को नीट और जेईई समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली सुपर 100 योजना लेट लतीफ़ का शिकार हो गई। इसका मतलब क्या है विद्यार्थियों? 10वीं पास बच्चों को नीट और जेईई समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले सुपर 100 जो योजना है वो लेट लतीफ़ का शिकार हो गई। विद्यार्थी, आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि सुपर 100 का जो एग्ज़ाम है वो लेट लतीफ़ का शिकार हो गया है। किसके कारण विद्यार्थियों? ये हुआ है विद्यार्थियों आप लोगों की सुपर 100 एग्ज़ाम की परीक्षा को
दृष्टिगत निर्णय लेने में विद्यार्थियों जो है इतना समय चले गया है, ठीक है। और विद्यार्थियों आगे आप लोग पढ़ेंगे, आगे विद्यार्थियों यहाँ पर साफ तौर से बताया जा रहा है, परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी और बेहतर रिजल्ट के बाद में भी केवल 3% बच्चे ही चयन में शामिल हो सके। सरकारी स्कूल के 3,71,000 लाख विद्यार्थी 10वीं में पास हुए, इनमें से केवल 12,000 ने सुपर 100 में जाने आवेदन दिए, ठीक है। विद्यार्थियों शर्तें के कारण जो है इस योजना का पिछड़ने का मुख्य कारण बताया जा रहा है, आप लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। शर्तें तय होने से देरी के पीछे इसे कारण बताया जा रहा है, परीक्षा राज्य ओपन बोर्ड से कराई जा रही थी और ये जो परीक्षा आप लोगों की 3 अगस्त को हुई थी अपने अपने जिलों के एक्सीलेंस स्कूल में। विद्यार्थियों, खबर आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यार्थियों इस साल क्या है, छात्रों ने बहुत कम आवेदन किए हैं। 3,71,000 बच्चे जो थे कक्षा 10वीं में पास हुए थे, लेकिन विद्यार्थियों इस योजना में रुचि कितने छात्रों ने दिखाई है, केवल और केवल विद्यार्थियों 12,000 छात्रों ने रुचि दिखाई है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए छात्रों में नहीं दिखी रुचि। स्कूल शिक्षा विभाग ने चयन परीक्षा में शामिल होने प्रतिशत की बाध्यता इस बार खत्म कर दी। सरकारी स्कूल से भी कोई स्टूडेंट इसमें शामिल हो सकता है, योग्यता केवल पास होना जरूरी है। इससे पहले 70% वाले ही आवेदन कर सकते थे। विद्यार्थियों मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले जो सिलेक्शन होता था वो 85% से होता था, ठीक है। 85% के पहले क्या होता था, मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होता था, ठीक है। उसके बाद में विद्यार्थियों सरकार ने एक बाधा मतलब एक जो नियम है वो तय किया कि 85% से ज़्यादा वाले ही बच्चे जो हैं इस परीक्षा में फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों सरकार ने 80% का दाव खेला। उसके बाद में विद्यार्थियों सरकार ने एक रणनीति बनाई कि नहीं, अब 75 वालों को इस परीक्षा में शामिल कर लेते हैं विद्यार्थियों। उसके बाद में फिर साल ऐसे ही चलता गया। उसके पश्चात हुआ ये, विद्यार्थी वीडियो को अंत तक ही देखकर जाइएगा क्योंकि विद्यार्थी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है इस खबर के माध्यम से। विद्यार्थियों ये जो सिलसिला है ये चलता गया और एक समय जब ऐसा आया कि 70% में जो था वो सिलेक्शन की अंतिम घड़ी को रोक दिया गया। लेकिन विद्यार्थियों सरकार ने इस वर्ष क्या करी, निर्णय ले कि इस वर्ष क्या किया जाए कि केवल 10वीं पास छात्र, अब जो बाधा थी 70% की वो हटा दी गई है। लेकिन जो भी छात्र ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करी है बेहतर अंकों से या फिर 33% से जिसके भी ज़्यादा अधिक अंक है वो सुपर 100 योजना में आवेदन कर सकता है। लेकिन विद्यार्थियों क्या है, अब मतलब आप लोगों को वहाँ पर कोई भी टॉपर बच्चा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि विद्यार्थियों क्या था, वहाँ पर बाधा जो थी अब समाप्त कर दी गई है 70% वाली, क्योंकि विद्यार्थियों 70% से जिसके भी ज़्यादा अंक होते थे उसे मेधावी छात्र माना जाता था। लेकिन विद्यार्थियों अब 33% जो है अंक निर्धारित कर दिया गया, जिसके कारण विद्यार्थियों टॉपर की जो संख्या थी वो कम हो गई है। अगर आप लोगों के नंबर बेहतर आ जाते हैं, अगर आप लोग 80+ स्कोर कर लेते हैं तो विद्यार्थियों आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या इस वर्ष जो है वो सीट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों इस खबर का अपन स्पष्टीकरण देख लेते हैं। विद्यार्थियों इस खबर का स्पष्टीकरण यही है कि जो सुपर 100 जो योजना थी, सरकार के निर्णय लेने में देरी होने के कारण विद्यार्थियों लेट लतीफ़ हो गई है। लेकिन विद्यार्थियों आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सरकार के पास इसकी रणनीति होती है और विद्यार्थियों सरकार को ये देखना पड़ता है कि किस तरीके से हमें काम करना है और जो छात्रों का भविष्य है वो कैसे सुरक्षित हो सकता है। विद्यार्थियों आप लोग चिंतित ना हो, आप लोगों का जो रिजल्ट है बहुत जल्द आ जाएगा और विद्यार्थियों सुपर 100 वाला आप लोगों को समय समय पर ज़रूरी अपडेट देता रहेगा। और विद्यार्थियों अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए बिना किसी देरी के। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक है विद्यार्थी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, फटाफट से जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो विद्यार्थियों इस खबर में यही है कि सुपर 100 का जो एग्ज़ाम है वो लेट लतीफ़ का शिकार हो गया। और विद्यार्थियों आगे क्या करना है, आप लोगों को अपने एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को तैयार कर रख लेना है, ठीक है। विद्यार्थियों क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए होंगे मैं इसका भी एक वीडियो बनाकर जल्द डाल दूंगा। लेकिन विद्यार्थियों जिस भी छात्र के अभी 80 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और 85 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो विद्यार्थियों उसका सुपर 100 में जो सिलेक्शन है वो लगभग तय मानिए। क्योंकि विद्यार्थियों मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये बता रहे हैं कि इस वर्ष जो है उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हुआ है और उनके लगभग 80 से 85+ जो है वो नंबर आ रहे हैं, ठीक है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों अब जो सीटों का निर्धारण की बात करें, विद्यार्थियों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीटों के निर्धारण के विषय में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। क्योंकि विद्यार्थियों अगर आप लोगों की सीट 150 होगी तो बच्चे जो है वो कम सिलेक्टेड होंगे और विद्यार्थी आप लोगों की जो सीट है वो 300 हो जाएगी तो उसमें भी विद्यार्थियों बच्चों के जो है सिलेक्शन होने के चांस बहुत अधिक है। मतलब विद्यार्थियों अगर 150 सीट होती हैं, ठीक है, अगर 150 सीट होती हैं तो विद्यार्थियों 80 से ज़्यादा नंबर वालों को सिलेक्शन होगा। और विद्यार्थियों अगर 300 से ज़्यादा सीटें हो जाती है तो भाई 70 वालों का भी नंबर हो जाएगा, तो फ़ायदा हो जाएगा ना 70 वालों का। हो जाएगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विद्यार्थियों अपने अपने नंबर क्या है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा बिना किसी देरी के। तो विद्यार्थियों अब बात करेंगे मुद्दे की।
क्या वाकई में सुपर 100 में होने वाली जो सीटें हैं उस पर वृद्धि हुई है या फिर नहीं हुई है। तो विद्यार्थियों, इसका भी एक जो प्रकाशन था वो मेरे पास में रखा हुआ है, मैं आप लोगों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सुपर 100 वाला है वो बिना किसी प्रमाण के आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचना नहीं देता है। विद्यार्थियों, सुपर 100 वाला क्या है, एक विश्वसनीय चैनल है जो कि छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करता है और शैक्षणिक खबरों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक खबर प्रकाशित हुई थी जिस पर विद्यार्थियों साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि इस वर्ष जो है वो 300 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग के साथ में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन विद्यार्थियों, मैं क्या है आप लोगों को इसका स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, क्योंकि विद्यार्थियों इसका क्या है अभी तक ऑफिशियल जो है नोटिस नहीं आया है और विद्यार्थियों रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वाकई में सुपर 100 एग्ज़ाम के लिए जो सीटें हैं उन्हें बढ़ा दिया गया है। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को मुख्य रूप से बता दूं कि जो सुपर 100 वाला है बिना किसी प्रमाण की बात नहीं करता है और बिना किसी प्रमाण की विद्यार्थियों वीडियो नहीं लाता है, क्योंकि विद्यार्थियों बहुत सारे बच्चों का जो भविष्य है वो सुपर 100 वाला से जुड़ा हुआ है और विद्यार्थियों बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सुपर 100 वाला से निरंतर संपर्क में हैं, क्योंकि विद्यार्थी सुपर 100 वाला हमेशा सच्ची और विद्यार्थियों सत्यनिष्ठ खबरें आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को सुपर 100 वाला ने बताया था कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त को आयोजित होंगे और जो आपके एडमिट कार्ड है वो 31 जनवरी से पहले आ जाएंगे। तो विद्यार्थी हुआ भी ऐसे ही था, आप लोगों को किसने बताया था, सबसे पहले सुपर 100 वाला ने बताया था और विद्यार्थी हुआ भी ऐसे ही। ठीक है, तो विद्यार्थी पहले चर्चा कर लेते हैं कि जो 600 विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। तो विद्यार्थियों, एक न्यूज़पेपर की मुख्य हेडिंग में ही ये लिखा हुआ है कि 600 विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। विद्यार्थियों, न्यूज़पेपर वाले भी बिना किसी जानकारी के न्यूज़पेपर में बिल्कुल भी नहीं छापते हैं। ठीक है, उनके पास कोई ना कोई जानकारी होगी, कोई ना कोई प्रमाण होगा, उसके बाद में विद्यार्थियों इस खबर को प्रकाशित किया गया होगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस खबर में क्या लिखा है इसको पहले देख लेते हैं। इंदौर के शासकीय मल्हार आश्रम और भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में 300 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों को देश के चयनित मेडिकल, इंजीनियर और मैनेजमेंट से जुड़े कॉलेजों में प्रवेश मिलता है। ठीक है, मैनेजमेंट वाला कॉलेज तो नहीं है ये विद्यार्थियों, ये क्या है बस मेडिकल और इंजीनियरिंग वाला कॉलेज ही है। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है ये कहना चाहता है कि 600 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलती है। ठीक है, मतलब विद्यार्थियों जो इंदौर का स्कूल है मल्हार आश्रम विद्यार्थियों, उस पर 300 छात्रों को कोचिंग मिलेगी और जो भोपाल का स्कूल है सुभाष एक्सीलेंस, उस पर भी 300 छात्रों को कोचिंग मिलेगी। मतलब विद्यार्थियों, ये न्यूज़पेपर ये जाहिर करना चाहता है कि सुपर 100 एग्ज़ाम में जो 150 छात्र थे, मतलब जो जिन 150 छात्रों का चयन होता था, अब विद्यार्थियों 150 छात्रों का चयन ना होकर 300 छात्रों का चयन होगा। और विद्यार्थियों, जो भोपाल के स्कूल में भी 150 छात्रों का चयन होता था, विद्यार्थी उसकी संख्या भी बढ़ाकर 300 कर दी गई है। विद्यार्थी, ये किसका कहना है, ये कहना है पत्रिका वाले का। ठीक है, विद्यार्थियों अपन क्या है इसका स्पष्टीकरण तो नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक क्या है विभाग की जानकारी नहीं आ पाई है। लेकिन विद्यार्थियों, जैसे इस पर जानकारी आएगी आप लोगों को क्या है सही और सत्य जानकारी से अवगत कराया जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों, इसे भी गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्या है विद्यार्थियों, जो न्यूज़पेपर होते हैं वो बिना किसी जानकारी के क्या है न्यूज़पेपर प्रकाशित नहीं करते, उनके पास कोई ना कोई जानकारी होगी, या फिर स्कूल शिक्षा मंडल से वो लोग जुड़े होंगे, या फिर ओपन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं उनसे उनका कांटेक्ट होगा। इसलिए विद्यार्थियों, जो है पत्रिका ने अपनी न्यूज़ को प्रकाशित किया। लेकिन विद्यार्थियों, क्या करना है आप लोगों को, इस खबर को थोड़ा संज्ञान में लेते हुए अपनी जितनी भी जिज्ञासा है उसको आगे बढ़ा लेना है। और विद्यार्थियों, जिस भी छात्र को ऐसा लग रहा है कि मेरा 70 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो विद्यार्थियों ये संभव हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थियों अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है विद्यार्थियों जो कट ऑफ है वो भी कम जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों, क्या करना है आप लोगों को फटाफट से विद्यार्थियों सही जानकारी के लिए और सत्य जानकारी के लिए फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। इच्छुक विद्यार्थी फटाफट से जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। और विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को इंदौर के स्कूल की और भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल की दैनिक दिनचर्या क्या होती है, कैसे खाना मिलता है, या फिर विद्यार्थियों क्या क्या कितने समय तक पढ़ना होता है, बस कितने बजे आ जाती है, स्कूल का क्या फंडा होता है, इस विषय में विद्यार्थियों अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा तो विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। सुपर 100 वाला आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेगा, क्योंकि विद्यार्थियों सुपर 100 वाला चैनल किसका है, सिर्फ और सिर्फ आपका है। विद्यार्थियों, अंतिम रूप में मैं बस यही कहूँगा कि फटाफट से क्या कर लीजिए, सुपर 100 वाला को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और विद्यार्थियों बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए बिना किसी देरी के। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।